तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वांटम योगी में। और आज हम अपने क्लास 6 एनसीईआरटी बुक जिसका नाम क्यूरोसिटी है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जो कि इस बुक का इंट्रोडक्शन था। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरे चैप्टर का टाइटल है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब लिविंग वर्ल्ड, जो आसपास हम लोगों का संसार है जिसमें लिविंग बींग्स, ह्यूमन, एनिमल, ट्रीज रहते हैं, उसमें डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा देख सकते हैं आप, संस्कृत का एक श्लोक दिया गया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक स्टोरी के साथ। Oh, it is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. तो कल बारिश के बाद एक सुंदर सी शांत सी सुबह थी, और डॉक्टर रघु जो कि एक डॉक्टर हैं और मनीराम अंकल, मनीराम चाचा, इनको आज स्कूल बुलाया गया है हमारी साइंस टीचर सुलेखा की तरफ से। तो भाई इन दोनों को स्कूल क्यों बुलाया गया है, चलिए अब जानते हैं हम अपने इस वीडियो में आगे। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। तो भाई आज हम लोग एक नेचर वॉक पे जाने वाले हैं, मतलब प्रकृति के बीच हम लोग भ्रमण करने वाले हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि हमारे बच्चे किसी पार्क में या बाहर किसी जंगल में घूमने के लिए आए हुए हैं, और वही नेचर वॉक करेंगे हम लोग और अपने आसपास की चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी। तो डॉक्टर रघु जी हैं जिनको बुलाया गया है, वो एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं जो कि पास की एक रिसर्च लैब में काम करते हैं। और मनीराम चाचा जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और एल्डर पर्सन है, उनको मतलब आसपास के काफ़ी अच्छी नॉलेज है। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल। और मनीराम चाचा की एक खासियत और है कि किसी भी चिड़िया की आवाज़ वो निकाल सकते हैं, उसकी नकल कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनकी एक और विशेष बात ये है कि वो काफ़ी तरह के पेड़ पौधों को देख के पहचान सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है या कौन सा जानवर है। तो ये दोनों जो लोग बुलाए गए हैं काफ़ी जानकार, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, और आज इन लोगों के साथ हम लोग वॉक पे चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। तो भाई वॉक पे जाने से पहले जैसे कि हम लोग अपना स्कूल वगैरह में नोटिस करते हैं कि हमें बताया जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। डॉक्टर रघु जी है जो कि साइंटिस्ट है, वो हमारे बच्चों को बताते हैं कि जिस वॉक पे हम लोग जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य जो होने वाला है वो हमारे नेचर में, प्रकृति में जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको आज हम देखेंगे, उनकी ब्यूटी को देखेंगे और ज़्यादा समझेंगे कि हमारी प्रकृति पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटिंग टू ज्वाइन दम। तो स्टूडेंट तो एक्साइटेड हैं भाई, वॉक पे, नेचर वॉक पे जाने को मिल रहा है, बाहर जाने को मिल रहा है, तरह तरह के पेड़ पौधे देखेंगे। कौन सा बच्चा होगा जिसको ये नेचर वॉक ना पसंद आती हो। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। तो सभी बहुत क्यूरियस हैं, और डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल जो कि अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, इनसे सब सीखना चाहते हैं। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, पेन एंड वाटर बॉटल। और टीचर ने बच्चों से बोला है कि अपने पास एक नोटबुक, एक पेन और एक पानी की बोतल ये सब ज़रूर रखिए, ताकि आप कुछ भी फैक्ट वगैरह हो, कुछ भी चीज़, एक्साइटिंग चीज़ दिखे या रघु अंकल और मनीराम चाचा कुछ भी बताएं तो आप उसको नोटबुक में ध्यान से नोट कर सकें, और प्यास व्यास लगे तो अपना पानी की बोतल होनी चाहिए। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल अराउंड देम। तो जैसे जैसे वो भाई पहुंच जाते हैं अपने पार्क में और अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखने लग जाते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing। तो डॉक्टर रघु जी जो हैं हमारे साथ, वो स्टूडेंट से कहते हैं कि
आप पार्क में हैं, आसपास की जो प्लीजेंट मतलब अच्छी खुशबू आ रही है उसको नोटिस करिए और अपने आसपास की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, लेकिन डिस्टर्ब किसी को नहीं करना है। किसी भी जानवर या पेड़ पौधे को डिस्टर्ब किए बिना आपको दृश्य का आनंद लेना है। मणिराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। मणिराम चाचा जो कि एक्सपर्ट हैं जानवरों और चिड़ियों की आवाज़ निकालने के, वो बच्चों से कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के मतलब साउंड्स आ रहे हैं पार्क में क्या साउंड आ रहा होगा, चिड़ियों के चहचहाने के साउंड्स आ रहे होंगे और हवा चलने के साउंड्स आ रहे होंगे और जो भी जानवर वगैरह खेल कूद रहे हैं भाग रहे हैं उनके साउंड्स आ रहे होंगे। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस बसेस एंड लार्ज ट्री। तो बच्चे भाई देखते हैं अपने चारों तरफ की बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, बसेस हैं और लार्ज ट्रीज हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। और वो अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि छोटी छोटी चिड़ियाँ जो हैं वो पेड़ों की टहनियों पे बैठी हुई हैं और हमारी तितलियाँ जो हैं वो एक फूल से दूसरे फूल में उड़ रही हैं और हमारे बंदर जिनकी आदत होती है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप कर रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस दिम विद डॉक्टर रघु एंड मरीराम चाचा। तो जो अपनी नोटबुक और पेन लेके आए थे बच्चे, उसका सही उपयोग करते हुए उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर ली और डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा से डिस्कशन किया। द स्टूडेंट कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द वर्ड। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। तो पार्क में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही थी और बच्चों को ये आवाज़ें बहुत पसंद आ रही थी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। और डॉक्टर रघु उनको बताते हैं कि हर एक चिड़िया के चहचहाने का तरीका अलग अलग होता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। तो ये भी एक प्रकार से विविधता यानी डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है कि जितने भी प्रकार की चिड़ियाँ हैं सबके चहचहाने का तरीका अलग अलग है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ द सम ऑफ द वर्ड्स। तो डॉक्टर रघु जो हैं वो मनीराम चाचा से बोलते हैं कि आप भी कुछ चिड़ियों की आवाज़ की नकल करके सुनाइए और मनीराम चाचा फिर अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ निकालते हैं और बच्चे भी खुशी खुशी उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है। आपने भी नोटिस किया होगा बचपन में कि कोयल वगैरह जब बोलती थी हमारे घर के बाहर तो हम भी उसकी नकल उतारना शुरू कर देते थे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद फ्रेंड्स एंड टीचर। तो आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है इस स्टोरी के बाद, क्या आपने भी अपनी चारों तरफ तरह तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे हैं? ज़रूर देखे होंगे। जो भी हमारे बच्चे गांव के परिवेश में रह रहे हैं उनको तो खूब ही देखने को मिलते होंगे। बाकी शहर में भी जो बच्चे रह रहे हैं और आसपास जो पेड़ पौधे पार्क वगैरह हैं तो वहाँ हमें तरह तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन वगैरह आपस में डिस्कस करना है और हमारी पहली एक्टिविटी आती है यहाँ पे, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। तो आप जो बच्चे भी अपने अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको भी अपने टीचर से बोलना है कि किसी आसपास के पार्क में या कहीं चिड़ियाघर वगैरह में एक पिकनिक प्लान करना है और वहाँ आपको जाना है और वहाँ जाके क्या करना है आपको, जो हमारे बच्चों ने ऊपर स्टोरी में किया वही सेम आपको भी करना है। अपना नोटबुक वगैरह लेके जाना है और आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे इंसेक्ट बर्ड एंड एनिमल्स कौन कौन से हैं और मौसम कैसा है, गर्म है ठंडा है या हवा चल रही, सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। तो आप जो पत्ती वगैरह गिरी हुई हैं और जो फूल वगैरह गिरे हुए हैं उनको आप उठा के अपनी एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं जिसमें उनको आप चिपकाइए और उनके नाम लिखिए कि हाँ कि किस किस पेड़ की पत्तियाँ हैं या किस किस फूल की कलियाँ हैं, वो आपको नोट करना है। हाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी फूल को या किसी भी एनिमल्स को डिस्टर्ब मत करिएगा, फूल वगैरह फूल पत्ती मत तोड़िएगा। और नीचे जो टेबल दी हुई है 2.1, इस टेबल में आपको अपने ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग। कॉमन ग्रास जो घास पाई जाती है हमारे आसपास पार्क वगैरह में, इसकी स्टेम मतलब इसका तना कैसा होता है, सॉफ्ट एंड थिन। सॉफ्ट एंड थिन लीव्स किस प्रकार की होती हैं? अ सिंगल लीफ ग्रोस अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। और फ्लावर्स वगैरह का लिखा नहीं इन्होंने को, एनी अदर ऑब्जर्वेशन के ग्रीन लीव्स है। इस प्रकार कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी है और आपको भी इसी प्रकार की एक लिस्ट बना के रखनी है।
और जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तो कुछ चीज़ें आपको इसमें से ऑब्जर्व करनी है। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट दैट यू ऑब्जर्व। तो आपने जो अभी पेड़ या पौधे देखे हैं, इसमें से क्या क्या सिमिलरिटीज़, क्या क्या डिफरेंसेस आपने पाए हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं। और कैसे हैं पेड़ पौधे, लंबे हैं, छोटे हैं, उनका तना है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, और उनकी पत्तियां किस प्रकार की हैं, फ्लावर्स का शेप क्या है, कलर क्या है, सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। और आपकी पहली लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार आपको दूसरी लिस्ट भी बनानी है। इसमें आपको जानवरों के बारे में अलग अलग चीज़ें लिखनी है, जैसे जानवर का क्या नाम है, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, और किस प्रकार चलते हैं वो, और भी जो आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आए। तो इस प्रकार आपको ये लिस्ट बना लेनी है। और जब आपकी लिस्ट बन जाएगी तो जो आपने पहली एक्टिविटी के साथ किया था वो सेम आपको इस एक्टिविटी के साथ भी करना है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाइल सम अदर्स लिव ऑन द ट्री। तो आप देखेंगे कि कुछ जानवर जो होते हैं वो हमारे ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पेड़ पर रहते हैं। क्या आप नाम बता सकते हैं? जी हाँ, बर्ड्स जैसे चिड़ियाँ हो गई हमारी, वो पेड़ पर रहते हैं। फिश लिव इन अ वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। हमारी जो मछली होती है वो पानी के अंदर ही रहती है, और पानी के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकती। और हमारे कुछ एनिमल्स जैसे कि मेढक, मेढक की भाई क्या खासियत होती है कि पानी के अंदर भी रह सकता है वो, और ज़मीन पर भी रह सकता है। एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट है वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। तो हर एनिमल्स का अपना अलग डाइट पैटर्न होता है, मतलब अलग अलग चीज़ें वो खाते हैं, और उनके चलने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसके द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन नोटबुक एंड प्रिपेयर स्क्रैप बुक विद लीव्स। तो आपने जो भी पेड़ या पौधे या जानवर देखे हैं उनका आपका स्केच बनाना है। तो जिन बच्चों की भाई ड्राइंग अच्छी हो तो अच्छा स्केच बना लेंगे, बाकी जिनकी नहीं अच्छी है वो भी ट्राई कर सकते हैं। और जो स्क्रैप बुक बनाने की बात हुई थी वो भी आपको रेडी कर लेना है। While traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals। तो आज जब भी छुट्टी के बाद आप अपने घर जाएंगे तो रास्ते में बस में बैठे हुए आपको आसपास के पेड़ पौधों को नोट करना है, ऑब्जर्व करना है। तो और उसी प्रकार से आपको अपनी जो टेबल है उसमें कोई नया प्लांट या एनिमल दिखता है तो उसको आपको ऐड कर लेना है। तो हमारी दूसरी एक्टिविटी आती है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि 30 सेकेंड के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है, और आपने जो भी प्लांट या एनिमल देखा हो उसकी आपको फ़ोटो बना लेनी है, और उसके बाद उनको कंपेयर करना है क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और कितने कितने प्रकार के प्लांट्स और एनिमल बच्चों ने ड्रॉ किए हैं बोर्ड पर। तो जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के, मतलब एक दो नहीं बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, और यही हमारी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, and animals help in spreading seed after eating fruits and so on. Can you think of more such example? This so that plants and animal depend upon each other। तो जो भी बायोडाइवर्सिटी में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और एक दूसरे की हेल्प के बिना कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। तो जिस प्रकार हमारे जानवर बीजों को फैलाने में मदद करते हैं, और उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधे भी जानवरों को खाना देते हैं, तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अब आगे देखते हैं हम, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग्स? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी नोटबुक्स वगैरह को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, सब्जेक्ट वाइज करते हैं, या जो भी आपका तरीका होगा। तो कुछ ना कुछ कैटेगरी होती है जिस हिसाब से आप अपने स्कूल बैग को या अपनी नोटबुक को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसी प्रकार ये एक और एक्टिविटी आती है 2.3। इसमें देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या करना है। एनसीईआरटी में क्या है, हमारा एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी सारी दी हुई होती हैं ताकि हमारी क्लासेस इंटरेस्टिंग रहें
और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहे। तो इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट एंड अदर सोर्सेज से। और अपने क्लास में 5-6 स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हैं और अपने कार्ड को इकट्ठा कर सकते हैं। कार्ड को इकट्ठा करने के बाद आपको फीचर्स वगैरह देखने हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, और फिर आपको प्लांट्स और एनिमल्स को रिकॉल करना है। और कॉमन फीचर्स जो आपको लग रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं, कौन से जानवर ज़मीन में रहते हैं या कौन से जानवर हम क्या बोलते हैं जल में रहते हैं, या कौन से जानवर जो है पेड़ों के ऊपर रहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स में वैरी। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट? तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि देख के कि What do you think are the reason behind it? Different student might have chosen different common। तो हर स्टूडेंट अपना अलग अलग बाई फीचर्स के हिसाब से एनिमल को ग्रुप करेंगे, तो सबका अपना अलग अलग फीचर रहेगा और आप इंडिपेंडेंट हैं अपना फीचर्स चुनने के लिए। तो वो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनके हिसाब से आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, हार्ड या सॉफ्ट स्टेम के हिसाब से या ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से, मतलब क्या क्या खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वराइड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर्स दे एंड हाउ दे मूव। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रुपिंग से क्या फ़ायदा होता है। ग्रुपिंग से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम मतलब जानवरों को एक श्रेणी में बांट देते हैं, उनको कैटेगरी दे देते हैं, उनकी अलग अलग